नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फैसला मोदी सरकार का और चर्चा राहुल गांधी की, यह एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि 8 साल में पहली बार मोदी सरकार ने मान लिया जीएसटी से जनता लुट रही थी, महंगाई से मर रही थी। खबरें छप रही थी कि बचत दशकों में सबसे कम हो गई है। हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि आज जिन चीजों पर आपको राहत दी गई है, कल तक उसे क्या नाम दिया जाए, कोड़ा टैक्स कहा जाए या गब्बर सिंह टैक्स कहा जाए। 8 साल से जीएसटी के नाम पर वसूली हो रही थी, लोग करा रहे थे। अब उन्हें कहा जा रहा है कि हर दिन जो कोड़े लगते थे अब से बंद है। इसे आप राहत समझिए और खुशी में भंडारे लगाइए। लोगों की जेबें खाली हो गईं, उनका दिवाला निकल रहा है, तो अब कहा जा रहा है दिवाली का गिफ्ट दिया जा रहा है। 8 साल से मोदी सरकार जीएसटी के जिस रेट का बचाव कर रही थी, 8 साल से वह ढांचा ध्वस्त हो गया। इसका मतलब है कि बहुमत और अहंकार के दम पर एक गलत फैसले का बचाव किया गया और देश की जनता ने इसकी कीमत अपनी जेब से चुकाई। किस किस ने जीएसटी के पुराने स्लैब का बचाव किया? अरुण जेटली से लेकर निर्मला सीतारमण तक सब ने लगातार बचाव किया, लेकिन उनके एक गलत फैसले के कारण भारत की जनता लगातार गरीब होती चली गई। अगर मोदी सरकार इसे राहत बताकर श्रेय ले रही है तो पहले यह बता दे कि 8 साल क्यों लग गए इस राहत को देने में। बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में है कहो कि देश के गरीबों के हित के लिए यह व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। और इसी 8 साल के दौरान राहुल गांधी से लेकर आम दुकानदार कह रहे थे कि जीएसटी ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो केचप चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये सर आ गया चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस टिल नहीं है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या उसमें इफेक्ट कोई पड़ा फायदा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। अब इस फैसले को जीएसटी काउंसिल का बताकर आप राज्यों के बीच सहमति पर नहीं थोप सकते कि अब सहमति हुई है। अगर राज्यों की काउंसिल को ही फैसला लेना था तो उसके फैसले से पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा नहीं करते। जब भी कहा गया कि जीएसटी ज्यादा है तो काउंसिल पर थोप दिया गया और काउंसिल इससे पहले फैसला ले प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से देश को बता देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि फैसला उनके हाथ में था। जीएसटी की काउंसिल में भी बहुमत बीजेपी का है, तो बीजेपी को दिखाना चाहिए कि उसके किस मुख्यमंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने, किस सांसद ने मांग की कि जीएसटी से जनता बर्बाद हो रही है, बचत उसकी खत्म हो गई है, जो बचा हुआ है वह भी उड़ता जा रहा है। इस टैक्स ने जनता को किस किस स्तर पर कंगाल किया, अभी इसका हिसाब जनता भी नहीं लगा पा रही है। जब लगाएगी तब पता चलेगा। हेल्थ बीमा को लेकर नितिन गडकरी ने एक पत्र तो लिखा था, तो इसी को लेकर बीजेपी बता दे कि वित्त मंत्री से लेकर उसके किस मुख्यमंत्री ने गडकरी का समर्थन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बता सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने कब वित्त मंत्री से मुलाकात की कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, जीएसटी के कारण जनता बहुत परेशान है, इसमें अब सुधार होना चाहिए। या फिर बीजेपी और मोदी सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम देकर राहुल गांधी ही अकेले नेता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया और जनता की परेशानी की बात देश के सामने रखी। भले ही इस फैसले पर जीएसटी काउंसिल का दस्तखत हो, लेकिन 28% का स्लैब गलत है, 4 स्लैब गलत हैं। इसकी बात तो राहुल गांधी ने ही लगातार और प्रमुखता से की है। 4 सितंबर की सुबह ट्विटर के टॉप 3 ट्रेंड में हैशटैग गब्बर सिंह टैक्स भी था। करीब 8 साल से राहुल गांधी जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। 2016 में जब जीएसटी काउंसिल की बैठकें शुरू हुई तभी राहुल गांधी ने कहा था कि 18% से अधिक
जीएसटी नहीं होनी चाहिए, इसी में सबका भला है। राहुल गांधी का यह ट्वीट 18 अक्टूबर 2016 का है, जिसमें लिखते हैं कि 2005 से ही कांग्रेस पार्टी ऐसी जीएसटी चाहती है जो प्रो इंडस्ट्री और प्रो ट्रेड होने के अलावा आम आदमी के लिए नुकसानदायक ना हो। अप्रत्यक्ष जीएसटी गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। मैं जीएसटी काउंसिल से आग्रह करता हूं कि आप रेट को 18% या उससे कम रखिए ताकि गरीबों पर उसका अत्यधिक भार ना पड़े, राहुल गांधी ने लिखा। यह ट्वीट 24 अक्टूबर 2017 का है, जब राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। लिखा कि कांग्रेस का जीएसटी जेन्युइन सिंपल टैक्स था और मोदी जी का जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, ये कमाई मुझे दे दे। 4 सितंबर की सुबह राहुल गांधी के पुराने बयान ट्विटर पर वायरल हैं, जहां वे जीएसटी फैसले को लेकर की गई जल्दबाजी और उसके ऊंचे रेट की निंदा कर रहे हैं। जिस बात के लिए आईटी सेल और गोदी मीडिया ने राहुल गांधी जैसे नेताओं का मजाक उड़ाया, उसी बात को भारत सरकार राहत का नाम दे रही है। गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। सोशल मीडिया में राहुल गांधी के कई सारे बयान आप देख सकते हैं, जिसमें वे संसद में, प्रेस के सामने, जनता के बीच रैलियों में बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने जीएसटी के इतने रेट लगाकर देश की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार पर विपक्ष की राजनीति का असर नहीं होता। आपने देखा ही, वोट चोरी का गंभीर आरोप लगा, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किसी सवाल का ठोस जवाब नहीं मिला, ना आयोग इसकी परवाह करता नजर आया, और ना मोदी सरकार के भारत माता की जमीन पर वोट चोरी कैसे हो सकती है। किसी को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इस दौर में लगातार जीएसटी के खिलाफ 8 साल तक बोलते रहने वाले राहुल गांधी अकेले नेता कहे जा सकते हैं। इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ 1 दशक से ज्यादा समय से सरकार में बैठे लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। आखिर वही क्यों करना पड़ा जो राहुल गांधी ने कहा? नोटबंदी और गलत जीएसटी ये कानून नहीं है, ये हथियार है। ये गरीबों को चोट पहुंचाने के, छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेस वालों को चोट पहुंचाने के हथियार है। और इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के अरबपतियों का फायदा करवाना, और जो आपका है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का है, वो उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिलवाने का है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होती है। उसके पहले से जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई थी और अब तक 55 बैठक हो चुकी थी। इन बैठकों में 2 स्लैब करने का फैसला क्यों नहीं किया गया? 56वें बैठक में कैसे ध्यान आया कि जनता की जेब में पैसा नहीं बचा, बाजार में दम नहीं रहा, लोग खरीद नहीं पा रहे। बहुत सारे आंकड़े आए इस दौरान, फिर भी सरकार ने जीएसटी को बड़ा कारण कभी नहीं माना।
जब भी जीएसटी पर सवाल उठा, आंकड़ा दिया जाने लगता था कि इस बार 1 लाख करोड़ की वसूली हो गई, तो मई में 1.25 लाख करोड़ की वसूली हो गई। हर वसूली पर सरकार और गोदी मीडिया जश्न मनाया करता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि इस फैसले की तैयारी 1.5 साल से चल रही थी। इसका अमेरिका के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं। तब भी यह सवाल उठता है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के टैरिफ के 1 हफ्ते के भीतर यह घोषणा क्यों कर दी गई। भारत में खरीदार नहीं, यह बात सब जानते हैं। पहले से कम कमाई, सैलरी नहीं बढ़ने और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जाने से जनता के पास कुछ बचा नहीं है। इस राहत से भी कितना फायदा दिखेगा आप तुरंत दावे नहीं कर सकते। बचत एक दिन में नहीं बनती, कई साल लगते हैं। आपने तो कई साल की बचत को उड़ा दिया, टैक्स लगा लगाकर अब राहत देने की बात कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका जो माल नहीं जाएगा या दूसरे देशों में नहीं जाएगा, उसे खरीदने की ताकत जनता में नहीं है। यह बात कोई जानता है और स्वीकार कर रहा है। इससे जो आर्थिक नुकसान होगा टैरिफ से, सरकार चाहती है कि उसकी भरपाई अपने मार्केट से हो, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं। उसे खरीदने के लिए भारत की जनता के हाथों में पैसे देने होंगे। हालांकि पेंसिल और कॉपी तो अमेरिका निर्यात नहीं की जा रही थी, लेकिन इनके दाम कम होंगे तभी तो लोगों के हाथ में 2 पैसे आएंगे। अगर इस दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है, तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। इस 8 साल में जनता की जेब खाली होने दी गई। उसकी भरपाई जीएसटी के 2 स्लैब करने से एक झटके में नहीं होने वाली। किसी ने परवाह नहीं की कि पेंसिल और कॉपी पर 12% जीएसटी लग रही है। इसका गरीब मां बाप पर क्या असर पड़ेगा? 8 साल से 12% जीएसटी लेने के बाद क्या सरकार कह सकती है उसने राहत दी है? क्या यह राहत है? अगर अब राहत दी गई है तो वो क्या था जो पिछले 8 साल से किया जा रहा था? यहां तक कि परीक्षा के फॉर्म भरने पर भी जीएसटी अलग से लगाई गई। छात्रों के लिए फॉर्म भरना महंगा हुआ। इस तरह से लोगों की जेब से जहां जहां से पैसे निकल सकते थे, टैक्स लेने के बाद जीएसटी के कारण निकाले जाने लगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने 5%, 12%, 18% और 28% के अलग अलग स्लैब हटाकर 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब की घोषणा कर दी है। इनके अलावा 40% का एक और स्लैब है सिन गुड्स या लग्जरी आइटम के लिए। आज सुबह जब मैं तमाम अखबार लेके आया हूं, कोई 1-2 अखबार नहीं, तमाम अखबार लेके आया हूं, और आज सुबह जब चाय के साथ, चाय की भी जीएसटी अभी 0% पे है, जब वैट था तो वो 6% था। तो चाय की चुस्कियों के साथ जिस चाय का रेट 6% वैट से कम होके 0% जीएसटी पे आज स्थापित हुई है, उस चाय की चुस्की के साथ जब सारे अखबार पढ़े गए तो अखबार की हेडलाइंस आज कमाल के हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला हेडलाइन है, जीएसटी रेट्स कम हुए हैं। बाजार 22 सितंबर से, जब से नवरात्र शुरू होगा, बाजार में सस्ते माल अर्थात सभी के लिए हर आइटम एक तरह से सस्ता होने वाला है और हर वर्ग के लिए खुशखबरी है। आज गोदी मीडिया इस फैसले पर जश्न मनाएगा, लेकिन क्या वो अपनी लाइब्रेरी से उन बहसों को निकाल कर दिखा सकता है कि बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी लगने से लोग जब बीमा नहीं करा रहे थे या बीमा बंद कर दे रहे थे, तब गोदी मीडिया में कितनी बहस हुई, वह लोगों की समस्याओं को किस तरह से उठा रहा था, सरकार को घेर रहा था। 4 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी अन्याय है, अगर नहीं हटाया गया तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ममता से पहले अगस्त 2024 में नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी हटाया जाना चाहिए। तब कहा गया कि मोदी सरकार को कम सीटें मिली हैं, इसलिए सरकार के भीतर बगावत होने वाली है। बाद में चर्चा चलती रही, लेकिन अब जाकर स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जीएसटी को पूरी तरह खत्म किया गया है। इंश्योरेंस सर्विसेज from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all
individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. क्या गोदी मीडिया में आपने ऐसी निरंतर बहस देखी है कि फला फला चीज पर जीएसटी पर टैक्स लगने से जनता की जेब खाली हो रही है? आज भी इसे लेकर राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो कई गोदी चैनलों पर उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। हमने 24 दिसंबर 2024 को जीएसटी को लेकर एक वीडियो बनाया कि जीएसटी कितना जीएसटी। इस वीडियो में सवाल उठाया कि जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, हेल्थ बीमा पर जीएसटी के कारण लोग बीमा छोड़ रहे हैं, बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उस समय ऐसी खबरें छप रही थी। 13 सितंबर 2024 को भी हमने जीएसटी पर एक वीडियो बनाया जब कोयंबटूर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने निर्मला सीतारमण के सामने जीएसटी को लेकर सवाल उठा दिया और उनसे माफी मंगवाई गई। उसका वीडियो बीजेपी के संयोजक ने पब्लिक किया, खुद वायरल किया, ताकि संदेश जाए कि देखो बोलने पर सबका यही हाल होगा। अगर जीएसटी को लेकर बोलने की कोशिश की गई तो इसी तरह माफी मांगनी पड़ेगी। श्रीनिवासन की याद इसलिए दिला रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अगर राहुल गांधी का अन्नपूर्णा होटल होता तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने पर जेल भेज दिए जाते और होटल बंद हो जाता। वही बात जो राहुल कह रहे थे अन्नपूर्णा होटल के चेयरमैन ने दूसरे तरीके से कही और उनसे माफी मंगवाई गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा होटल समूह के चेयरमैन श्रीनिवासन खड़े होकर वित्त मंत्री से माफी मांग रहे हैं और वित्त मंत्री कितनी उदारता विनम्रता से बैठी हैं। बीजेपी ने ही इसे लीक किया। बाद में जब हंगामा मचा तो इस पर माफी मांगने आए दूसरे नेता, तमिलनाडु में पार्टी के उपाध्यक्ष के अन्नामलाई। उन्होंने कहा अनजाने में गोपनीयता भंग हो गई। श्रीनिवासन के बारे में कुछ नहीं कहा कि माफी मांगनी पड़ी, यह गलत हुआ। वित्त मंत्री का इस पर कभी कोई जवाब नहीं आया। यह भी नहीं बताया गया कि अन्नपूर्णा के चेयरमैन श्रीनिवासन ने जब माफी मांगी तब वित्त मंत्री ने उन्हें रोका क्यों नहीं। जीएसटी के अब 2 ही स्लैब होंगे, 5%, 18%, एक तीसरा 40% भी है। इसमें कारें हैं, खाने पीने की ऐसी चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती हैं। इन्हें सिन कहा गया है, मतलब इनका सेवन गुनाह है, जैसे तंबाकू या शराब। अब आपने यह भी नोट कर लिया होगा, रोज के खर्चे अब होंगे सस्ते। क्या इस तरह के स्लोगन से अब मोदी सरकार मान रही है बहुत महंगाई हो गई थी, रोज के खर्चे भी आपे से बाहर हो गए थे, अब सस्ते हो गए। कारों पर लगने वाली जीएसटी भी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और सरकार का पोस्टर कह रहा है सपनों की सवारी अब जेब पर नहीं भारी। इस पोस्टर में बताया गया कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगी। इसे लेकर कई साल से रिपोर्ट आ रही है, लोग प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं। प्रीमियम नहीं देने के कारण पॉलिसी बंद कर रहे थे, सरकार ने नहीं सुनी। अब वही सरकार कह रही है हमने सस्ता कर दिया, नील कर दिया। बाकी और भी पोस्टर जारी हुए हैं जिसमें खुद सरकार मान रही है भयंकर महंगाई थी और वह महंगाई जीएसटी के कारण थी, जिसे अब कम कर दिया गया है। 2017 से आप रोज के खर्चे को लेकर त्राही त्राही कर रहे थे। महंगाई के कारण कमाई उड़ गई, बैंक में बचा था वो भी उड़ गया। लेकिन अब 8 साल बाद यह पोस्टर जारी किया गया है, रोज के खर्चे अब होंगे सस्ते। सिक्स स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। जीएसटी का रेट कम करने और 2 स्लैब करने के बाद सरकार की तरफ से तरह तरह के रंग बिरंगे पोस्टर जारी किए गए हैं। हर पोस्टर में अब पर जोर है, अब हुआ सस्ता। तब क्यों नहीं हुआ? जो अब हो सकता था, इतनी आसानी से हुआ, वह तब यानी 8 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? 2022 में जब जीएसटी के 5 साल हुए तब भी इसी तरह के पोस्टर जारी किए गए जिसमें जीएसटी की वाहवाही की गई।
फैसले की घोषणा के बाद से लोग लिखने लगे हैं कि हमें नहीं पता था कि हम इतनी जीएसटी दे रहे थे। अब जब यह लिस्ट प्रकाशित हुई है और वित्त मंत्रालय एक एक आइटम के बारे में ट्वीट कर रहा है तो लोगों को समझ आ रहा है कितनी जीएसटी दे रहे थे। क्या आपको पता है कि थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लगती थी, जिसे अब 5% किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी लगती थी। कोविड के समय लोगों पर कितना भार पड़ा, मगर दूसरी लहर में इसे घटाकर 5% किया गया, फिर कोविड के बाद 12% कर दिया गया, इस बार इसे 5% किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट, उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। लोगों को अब पता चल रहा है घर के रोजाना के हर सामान का दाम इतना कैसे बढ़ गया। शायद अब लोग इस जीएसटी को महंगाई और अपनी कंगाली के कारण के रूप में देख सकेंगे कि हर खरीदारी के साथ उनकी जेब से कितना चला गया। जब जेब खाली हो गई तब जाकर हल्ला मचा कि टैक्स भी इतना दे रहे हैं और जीएसटी भी इतनी। तो इस बार के बजट में 12 लाख तक की कमाई को इनकम टैक्स से बाहर किया गया। उससे भी बाजार में क्रांतिकारी सुधार नहीं हुआ। लोग भूल गए 12 लाख वाली बात। अगर सुधार आया होता तो मोदी सरकार जीएसटी की तरफ नहीं देखती, लेकिन 8 साल तक लगातार टैक्स और जीएसटी की ऊंची दरों ने जनता को कंगाल कर दिया। अब सबको दिख रहा है। साबुन पर 18% जीएसटी लग रही थी। क्या सरकार कार समझकर साबुन पर 18% जीएसटी लगा रही थी? और 8 साल बाद उसे नजर आया कि साबुन रोजमर्रा की चीज है। बालों के तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, साबुन पर 18% जीएसटी थी। अब जाकर 5% की गई है। हद तो तब हो गई जब फैसले का गुणगान करने के लिए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बताना भूल गए कि 18% जीएसटी की मार ने लोगों का हाल क्या किया। संबित कांग्रेस के जमाने की याद दिलाने लगे कि लोग उस समय टूथपेस्ट का इस्तेमाल कितना बचा बचा कर करते थे। पात्रा को बताना चाहिए था कि पिछले 8 साल में लोगों की हालत क्या हो गई 18%, 28% की जीएसटी से। आराम सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे। टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है, मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा, इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। याद करिए, वो भी एक जमाना था। 27% का वैट था। और अब माता पिता बाकी काम करते हैं, ये देखने नहीं आते हैं कि टूथपेस्ट को मोड़ा जाए या इतना सा लगाया जाए या थोड़ा अधिक लगाया जाए। जमाना बदल गया है। मोदी जी के ज़माने में टूथपेस्ट पे 27% से घटा करके 5% टैक्स लगेगा।
बच्चों के दूध की बोतल पर 12% जीएसटी थी, नैपकिन डायपर पर 12%, अब घटाकर 5% किया गया है। लेकिन इतने साल तक 12% के कारण लोगों की जेब पर कितना असर पड़ा होगा। शार्पनर, क्रेयॉन, मैप, चार्ट, ग्लोब, नोटबुक, पेंसिल, इन सब पर 12% जीएसटी थी। इरेजर पर 5% जीएसटी थी। बच्चों के रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर कितना पैसा वसूला गया और लोगों पर क्या असर हुआ होगा। भारत का नक्शा खरीदने पर 12% जीएसटी लग रही थी और किसी देशभक्त को पता नहीं चला। जिस दौर में भारत के नक्शे को लेकर इतनी राजनीति हुई, उसी दौर में भारत के नक्शे पर 12% जीएसटी लग रही थी। बच्चों के खिलौनों पर, ताश के पत्तों पर, चेस पर, कैरम बोर्ड पर, लूडो, खेल से जुड़े उपकरणों पर 12% जीएसटी थी। अब कह रहे हैं फन जस्ट गॉट चीपर। जीएसटी के स्लैब कम होने ही थे और रेट भी, क्योंकि अब जनता की जेब में कुछ बचा नहीं था कि सरकार टैक्स के नाम पर और वसूल सकती थी। अब खून ही बचा है, पैसा नहीं बचा। आपके घर डिलीवरी लेकर आने वालों को कभी गौर से देखिएगा। भारत में इस वक्त एक ही रोजगार है जो हर तरफ दिखाई देता है, लेकिन इन गिग वर्कर की बात भी किसने की? राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने इन गिग वर्कर की समस्याओं को अलग अलग तरीके से जाना, अलग अलग शहरों में इनसे बात की और किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, ना उनके सवालों को लेकर चर्चा की। लेकिन राहुल गांधी का यह वीडियो उनके YouTube चैनल पर है, आज का नहीं, 9 मई 2023 का है। क्या तब वित्त मंत्री को नहीं दिखा कि गिग वर्कर के लिए बाइक कितनी जरूरी है, इनकी कमाई कितनी कम होती है, अगर बाइक भी महंगी होगी तो ये भूखे मर जाएंगे। अब जाकर बाइक से जीएसटी कम की गई है। वित्त मंत्री ने एक पोस्टर जारी किया है कि 2 व्हीलर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई। इस पर लिखा है 2 व्हीलर सस्ता होगा तो बचत ज्यादा होगा। खुद मान रही हैं कि जीएसटी के कारण गिग वर्कर की बचत नहीं हो रही थी, उनके लिए चलना महंगा हो गया था। लिख रही हैं कि गिग वर्कर को इससे बढ़ावा मिलेगा। ऑटो और टेम्पो पर 28% जीएसटी ली जा रही थी, जिसे अब 18% किया गया है। इस घोषणा के अनुसार 18% जीएसटी 350 सीसी से कम की बाइक पर लागू होगी। इस पर राजीव बजाज ने कहा है एक साक्षात्कार में कि भारत में अधिकतर दुपहिया वाहन 350 सीसी से कम के ही बनते हैं, तो यह बेहतर होता कि सरकार सभी दुपहिया वाहनों पर 18% जीएसटी कर देती। भारत में बिकने वाले 2 से 3% दुपहिया वाहन ही हैं जो 350 सीसी से ज्यादा के होते हैं। आखिर उनसे कितना जीएसटी वसूला जा सकता है? सवाल है कि सरलीकरण ही करना है तो कायदे से क्यों नहीं किया जा रहा है? जीएसटी कम करने के बाद सरकार ने जितने भी पोस्टर बनाए हैं वो सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो हमने इतना वसूला, अब जाओ नहीं वसूलते हैं। गरीब लोगों की सवारी है साइकिल, इस पर 12% जीएसटी थी, अब पोस्टर में लिखा है हेल्दी, इको फ्रेंडली और चीपर हो गई। साइकिल आज हेल्दी और इको फ्रेंडली हो गई? क्या 3 सितंबर की शाम से पहले भारत के पर्यावरण को इस साइकिल की जरूरत नहीं थी और यह साइकिल इको फ्रेंडली नहीं थी? छोटी गाड़ियों पर 28% जीएसटी थी, पोस्टर में लिखा है फैमिली गाड़ी अब और हो गई किफायती। गाड़ियों के पार्ट्स पर भी 28% जीएसटी लगी थी, अब 28% जीएसटी लगा रहे थे, तब आपको इस कार में फैमिली नहीं दिखाई दे रही थी। 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, कई साल से 95 से 100 रुपए प्रति लीटर के बीच रेट चल रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदा मगर जनता को फायदा नहीं हुआ। कितनी बार सवाल पूछे गए कि किस कंपनी को अरबों रुपए के फायदे हुए और सस्ता तेल लेने के कारण जनता को रेट में फायदा क्यों नहीं मिला? सरकार टस से मस नहीं हो रही, कुछ बता नहीं रही कि पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। तब होंगे जब जनता पेट्रोल खरीदने लायक नहीं बचेगी, ताकि हिंदी अखबार और गोदी मीडिया इसे दिवाली या होली का तोहफा लिख दें। किसी भी सरकारी सुविधाओं की तरफ नजर उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है, किस तरह से खर्चा हो रहा है। सड़कों की बात कर लीजिए, पुलों की बात कर लीजिए, सरकारी कॉलेजों अस्पतालों की बात कर लीजिए, चारों तरफ इंफ्रा के नाम पर कबाड़ का समंदर नजर आएगा और लूट का मंजर। इतना टैक्स वसूला गया कि जनता के पास अब कुछ बचा नहीं। बताइए, इसे इंडियन ब्रेड कहा जा रहा है, क्या यह रोटी कल तक इंडियन नहीं थी? पराठा पर 18% जीएसटी लग रही है। आज पराठे को भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है और अब इससे जीएसटी से मुक्ति मिली है। खाखरा, सादी रोटी को भी जीएसटी के आतंक से मुक्ति दे दी गई। क्या कल तक मोदी सरकार इस तरह के पोस्टर जारी कर सकती थी कि पराठे पर 18% जीएसटी लगा रहे हैं? इससे जनता को फायदा हो रहा है क्योंकि ये इंडियन ब्रेड है। लेकिन आज जब कम किया गया तो बताया जा रहा है जनता को राहत होगी। सवाल है कि अगर यह फैसला राहत है तो कल तक क्या था?
जीएसटी के इस सरलीकरण से पहले उसकी जटिलता को लेकर मजाक उड़ाया जाता था ताकि जनता का गुस्सा भी निकल जाए, सरकार का काम भी हो जाए। कभी पॉपकॉर्न तो कभी चूरन, कभी मैगी पर मीम बना दिए जाते थे, लेकिन इसे राजनीतिक रूप केवल राहुल गांधी ने दिया और लगातार इसका विरोध किया। कई चुनावों में हार जाने के बाद भी राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर बोलना बंद नहीं किया। मोदी सरकार चुनाव पर चुनाव जीतती चली गई, उसने जनता की तरफ से आ रही इन आवाजों को अनसुना कर दिया। कमाई पर टैक्स, कुछ भी खरीदो उस पर टैक्स, इनकम टैक्स के आधे के बराबर जीएसटी में टैक्स लग रहा था। मोदी सरकार ने 3 सितंबर की रात यह बात मान ली कि जनता पर लंबे समय से जो महंगाई थोपी गई उसने थोपी थी, अब वह राहत दे रही है, तोहफे दे रही है, तो तोहफा कबूल कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।